नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एससीईआरटी के द्वारा गवर्नमेंट टीचरों के लिए विभागीय बीए, डीएड और एमएड कोर्स करने के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। क्या नियम, शर्तें हैं, दिशा निर्देश है, इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। आपका कोई भी क्वेरी रहेगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे विभागीय बीएड के बारे में, और ये केवल गवर्नमेंट शिक्षकों के लिए रहेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है आपका 22 अप्रैल से हो चुका है शुरू। 7 मई तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। भरे गए फॉर्म के प्रिंट आउट को निकालकर संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करके आप अपने जिले के संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में 13 मई तक जमा कर पाएंगे। आवेदन फॉर्म को आप अपने संस्था प्रमुख के द्वारा सत्यापित और अग्रेसित करा के ही हार्ड कॉपी को सीधे शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में अंतिम तिथि 13 मई से पहले आपको जमा करना रहेगा। ये जो आपका प्रवेश प्रक्रिया रहेगा 2025 से 2027 2 वर्ष का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। अब आप देख लीजिएगा कि कौन शिक्षक या शिक्षिकाएं जो इस बीएड कोर्स करने के लिए विभागीय बीएड कोर्स करने का पात्रता रखते हैं। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप बीएड अप्रशिक्षित व्याख्याता हैं, व्याख्याता एलबी, व्याख्याता पंचायत, प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला उच्च श्रेणी के शिक्षक, शिक्षक एलबी, शिक्षक पंचायत, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक एलबी व सहायक शिक्षक पंचायत जो एनसीटीई के नॉर्म्स के अनुसार आपका 50% या इससे अधिक प्राप्तांक होना चाहिए स्नातक के लिए। आप सभी को पता है कि ये जो बीएड कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक होना चाहिए, यूजी का डिग्री, और कम से कम 50% होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। लेकिन आप एसटी हैं, आप एससी हैं, आप ओबीसी हैं तो 45% है तो भी आप इसका पात्रता रखते हैं। स्नातकोत्तर का उपाधि हो तो भी आप बीएड पाठ्यक्रम की पात्रता रखते हैं। इंजीनियरिंग में 55% अंक लिया जाता है। ये आपका मिनिमम अंक है जो आपके बीएड कोर्स करने के लिए आपसे मांगा जा रहा है। वही प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता रखते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा हुआ है कि एससी, एसटी, ओबीसी है जो क्रिमिलियन नहीं है, तो साथ ही दृष्टिबाधित है, शिथिलांग है, तो इसमें जो न्यूनतम प्राप्तांक में 5% का छूट का प्रावधान रहेगा और बीएड के स्नातक स्तर की उपाधि में ही ये मान्य रहेगा। अब आप देख लीजिएगा कि जो स्कूल शिक्षा विभाग ई व टी संवर्ग के लिए, अब देख लीजिएगा आप जो स्कूल शिक्षा विभाग है शिक्षक संवर्ग चाहे आपका ई है और टी है तो व्याख्याता, प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला उच्च श्रेणी के शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और सहायक शिक्षक इसके अंतर्गत आएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षक संवर्ग एलबी, इनमें एलबीई, एलबीटी दोनों संवर्ग को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें जो पंचायत है, नगरीय निकाय के शिक्षक हैं, व्याख्याता एलबी, व्याख्याता, इसके साथ ही पंचायत, प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला एलबी, शिक्षक एलबी, शिक्षक पंचायत, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला एलबी, सहायक शिक्षक एलबी, सहायक शिक्षक पंचायत। उक्त पदों पर जो कार्यरत शिक्षक हैं निर्धारित प्राप्तांक के साथ स्नातक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण है और डीएड, बीटीआई, डीएलएड प्रशिक्षित प्राप्त किए हैं तो भी आप आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। प्रवेश के लिए जो चयन है ये आपका वरिष्ठता के आधार पे होगा। बीएड कोर्स में जो आपका जो चयन प्रक्रिया रहेगा आपके ज्वाइनिंग के हिसाब से इसमें वरिष्ठता के आधार पे होगा। वरिष्ठता के समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा।
परीक्षा अवधि के जो शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी की जो अधिकतम आयु है प्रवेश वर्ष के 1 जुलाई 2025 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बीएड का जो विभागीय पाठ्यक्रम है, ये जो स्कूल शिक्षा विभाग के जो ईटी तथा जो एलबी व पंचायत एवं ग्रामीण विकास नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के लिए ही आरक्षित किया गया है। अब आप देख लीजिएगा कि कोई एक जो विभाग का जो सीट है अगर रिक्त रहता है तो दूसरे विभाग के शिक्षकों को सीट को परस्पर निम्नानुसार भरा जाएगा। सबसे पहले कि जो नियम शर्त क्या रहेगा, किसी विभाग के जो सीट है रिक्त रहने पर उसी विभाग के पद के अंतर्गत जो वरिष्ठता सूची से सीट भरी जाएगी और उसके बाद जो सीट और भी रिक्त रह जाता है किसी कारण से तो स्कूल शिक्षा विभाग जिसमें आपका ई और स्कूल शिक्षा विभाग आपका टी और स्कूल शिक्षा विभाग एलबी, इसी में आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग साथ ही नगरीय निकाय संवर्ग के क्रम के अनुसार भरा जाएगा। तो इसका क्रम भी देख लीजिएगा कि किस क्रम से इसमें भरा जा रहा है। और ये आपका नियम और शर्त है। अब आप देख लीजिएगा पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 3 ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पे आपका विभागीय बीएड होना रहेगा। पहला है आपका शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, शासकीय शिक्षक महाविद्यालय कांकेर। इन 3 महाविद्यालयों जो गवर्नमेंट महाविद्यालय है इसी में आपका विभागीय बीएड का कोर्स होना रहेगा। अब इसमें 3 संवर्ग में बांटा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के ई संवर्ग, स्कूल शिक्षा विभाग टी संवर्ग जिसमें आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को रखा गया है। तीसरा जो आपका विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग एलबी ई और टी दोनों आएगा। पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग दोनों इसमें इंक्लूड रहेगा। और इसमें व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला उच्च श्रेणी के शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के शिक्षक, सहायक शिक्षक, इन दोनों वर्गों के लिए अलग अलग पद का विभाजन किया गया है। अब आप देख लीजिएगा कि जो बिलासपुर महाविद्यालय में 75 सीट विभागीय के लिए है, रायपुर महाविद्यालय में भी 75 सीट विभागीय के लिए है और कांकेर महाविद्यालय में 25 सीट विभागीय शिक्षकों के लिए रखा गया है। अब आप देख लीजिएगा कि जिला वाइज ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जो इन तीनों महाविद्यालयों के लिए आवेदन फार्म भरने की पात्रता रखते हैं। अगर आपको रायपुर बीएड कॉलेज में अध्ययन करना रहेगा तो इसके अंतर्गत जो जिले हैं जिसमें रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, धमतरी, बेमेतरा, बलौदा बाजार, बालोद, गरियाबंद, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, इस 12 जिले के अंतर्गत आने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं केवल रायपुर महाविद्यालय के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपका बिलासपुर महाविद्यालय में जिन जिले के शिक्षक शिक्षिकाएं आवेदन कर पाएंगे इसमें आपका बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मुंगेली, शक्ति, गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही, महेंद्रगढ़ चिरी, भरतपुर, सारंगगढ़, भिलाईगढ़। तो सबसे ज्यादा जिला आपके बिलासपुर महाविद्यालय के अंतर्गत है। वही कांकेर बीएड कॉलेज के अंतर्गत आपके कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर 7 जिलों को ही इसमें रखा गया है। इन्हीं जिले के अंतर्गत आने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं आवेदन फार्म को भर पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा कि आपका जो बीएड है विभागीय, एमएड भी है विभागीय और एक एमएड सीधी भर्ती लिखा गया है। सबका हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केवल बीएड विभागीय के लिए। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो प्रक्रिया है 22 अप्रैल से हो चुका है शुरू। 7 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर पाएंगे।
भरे गए फॉर्म का हार्ड कॉपी आपको संबंधित महाविद्यालय में जमा करना रहेगा 13 मई तक। अब जो आवेदन पत्रों की जांच 30 मई तक आपका पूरा हो जाएगा। चयन समिति का बैठक रहेगा जिसमें आप 10 जून तक चयन समिति का जो बैठक रहेगा। इसके बाद 11 जून से 18 जून के बीच दावा पति के लिए एक लिस्ट जारी होगा और 20 जून को चयन सूची जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें आपका परीक्षा नहीं होगा बल्कि आपका वरिष्ठता के आधार पर आपका एडमिशन होना रहेगा। अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एमएड सीधी भर्ती और एमएड विभागीय भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक से सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।